वाघमारे, अरे क्या हुआ है आपको? अरे मम्मी ने कहा कि आपको उल्टियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं आपको उल्टियां? तुम्हारी वजह से। मेरे भोलेपन का फायदा उठाया ना? अरे क्या बोल रहे हो वाघमारे? मैंने क्या किया है? वाघमारे, वाघमारे, अरे आराम से। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए वाघमारे। वाघमारे, आपको इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? तुम्हारी वजह से। पहले गलती करो और फिर फिक्र करने लगो। अरे आप कुछ भी बके जा रही हैं। मैं आपको वैसा लड़का लगता हूँ क्या जो एक औरत के साथ ऐसा बर्ताव करेगा, वो भी आपकी इच्छा ना होते हुए भी? मेरी इच्छा के बारे में तुमने कभी सोचा है? हमेशा खुद की मर्जी ही चलाई है। अरे क्या बोल रही हो वाघमारे? मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों सत्या, इतना सब करके भी सवाल कर रहे हो कि तुमने क्या किया? मुझे धमकी देकर चले गए थे ना, मुझ पर चिल्लाए नहीं थे? हाँ, मैंने धमकी तो दी थी और चिल्लाया भी था मैंने, और लेकिन सॉरी बोला था। और एक बात बताइए कि मेरे चिल्लाने और आपके उल्टी करने का क्या संबंध है? हाँ बिल्कुल है। मुझे धमकी देकर चले गए, मुझे रात भर नींद नहीं आई और अभी एसिडिटी हुई। अच्छा, एसिडिटी। वाघमारे, बाकी तो कुछ नहीं है ना? वाह रे वाह सत्या, यहाँ उल्टी करते करते मेरी जान निकल गई है और तुम्हारे सवाल ही नहीं रुक रहे। सॉरी। ये देखिए, आप जाकर पहले आराम कीजिए। मैं अभी जाकर डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आइए। डॉक्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे सत्या जेठ जी तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। घूमने के बहाने क्या कारनामा करके आए हो देखो। मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरी भी। चुप बैठो। देखिए ना, मम्मी साहब को फंसाया। इतनी हिम्मत हुई कैसे? नहीं तो मम्मी साहब कोई फालतू ऐरे गहरे ऐसी लगती है क्या जो उनकी बेवकूफ बहू नहीं फंसाए? सपना, उल्टा सीधा कुछ मत बोल, मुंह मत रख। यहाँ पहले से ही आग लगी हुई है। अगर मेरे सामने और बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। क्या हुआ डॉक्टर? तुम लोग कहीं बाहर घूमने गए थे क्या? हाँ, पर उसका क्या संबंध इससे? तुम लोग कहीं हनीमून पर गए थे क्या? हाँ, दोनों बाहर घूमने गए थे हनीमून के लिए। सही कहा। सुनंदा, जरा बाहर आओ, तेरे साथ बात करनी है मुझे। अरे दीदी क्या कर रही हो? क्या कर रही है मतलब? वह सबके सामने तुम डांट खाना चाहती हो क्या? हाँ, तुम्हारी लड़की ने अपना मुंह काला किया है, देखा ना तूने? अब किस मुंह से मोहल्ले में जाएंगे? इसमें मुंह काला होने जैसा क्या है? दोनों की शादी रीति रिवाज से हुई है। अरे सुनंदा, कैसी मतलबी माँ है तू? मुझे जुबान दी थी, उसका क्या? हाँ, और अब ये लड़की पेट से है तो उसकी शादी मैं अपने लड़के के साथ कैसे कर पाऊंगी? जिस थाली में खाओगे वही थाली खुद के मुंह को पोंछने की तो माँ बेटी को आदत है। मैं भी रत्ना कांटे हूँ, समझ में आया? तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी, ध्यान में रखना। दीदी, डॉक्टर ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो बिना वजह टेंशन मत बढ़ाइए। हाँ, अब और कहना बाकी है क्या? हाँ, क्या कहना बाकी रह गया? उल्टियाँ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, ये सभी लक्षण तो पेट से होने की होती है ना? क्यों सुनंदा? हाँ, और ये दोनों हनीमून के लिए गए थे, ये डॉक्टर को कैसे पता चला? ये सभी लक्षण देख के ही पता चला ना? भया, मुझे तो सिर्फ सोच कर ही चक्कर आ रहा है। दीदी,
हम पहले अंदर जाते हैं और डॉक्टर क्या कहते हैं ये देखते हैं। डॉक्टर, हमें भी बताइए ना इन्हें क्या हुआ है। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो। दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? पानी, पानी लेकर आओ कोई। जयद्या, ये लो पानी, ये लो। माँ ये लीजिए। दीदी, दीदी, अब इन महिला को क्यों चक्कर आ गया? उनको तो हमेशा ही चक्कर आते रहते हैं, उन्हें छोड़िए। और पहले ये बताइए, बधाई किस बात की दी आपने? अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इनका बस थोड़ा बीपी हाई हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कुछ बाहर से खाना खा लिया होगा तो थोड़ी गैस बन गई थी। अच्छा, एसिडिटी हुई है। हम तो कुछ और ही समझ बैठे। एसिडिटी हुई है बस, और कुछ नहीं है। अरे अरे कुछ नहीं। दीदी उठिए, आपको क्या हुआ? हाँ? अरे ओ मंजू, ये क्या किया तुमने? हमारे साथ धोखा किया है। अब मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी कैसे करूंगी? मेरे भाई से किया हुआ वादा कैसे निभाऊंगी मैं? अरे दीदी, आप क्यों रो रही हो? हाँ? डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। अरे इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पर आपको चक्कर क्यों है समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाय राम, अच्छी बात है ये तो। नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ एसिडिटी है तो अच्छी बात है। मैं तो क्या क्या सोच रही थी। सिर्फ एसिडिटी हुई है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन्हें बस थोड़ी सी गैस हो गई थी। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये सब क्या है मंजू? हाँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो, अपना ख्याल रखो, खुद पर ध्यान दो, और तुम खुद का कोई ख्याल नहीं। ऐसा मत करो बेटा। माँ, सिर्फ एसिडिटी हुई है मुझे। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, ख्याल रखना। जी माँ। ठीक हो ना आप? गुड मॉर्निंग वाघमारे मैडम, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। सत्या, रात भर सोए नहीं हो ना? या मेरे पास बैठे रहे ना रात भर? अब नहीं, मैं तो चैन से सो रहा था। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम्हारी आंखों से ही पता चल रहा है रात भर सोए नहीं हो। जी हाँ, आपकी चिंता हो रही थी इसलिए रुका हुआ था।
अब रात में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो कोई तो नजदीक होना चाहिए ना। ठीक है, अब आराम करो, सो जाओ थोड़ी देर। अब कहाँ सोना, अरे चुनाव के बहुत सारे काम हैं, वो कौन करेगा? हाँ हाँ, करो तुम ही सब काम करो। सब काम तुम्हें अकेले ही करने हैं ना। वैसे भी सारे काम का जिम्मा तो तुमने ही उठाया है ना। सत्या, एक बार जाकर अपना चेहरा आईने में देखो, क्या हालत बनाई है अपनी। हाँ, नींद की जरूरत है तुम्हें। नींद चुराई मेरी किसने? अरे सॉरी 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 सॉरी, मुझे माफ कर दो ना, मैंने डिस्टर्ब किया या नहीं किया क्या? ए बलमा, ये क्या नौटंकी लगा रखी है? क्या काम है बोलो। अरे किसी की प्राइवेसी में ऐसे डिस्टर्ब करना बुरी बात है ना। मैं जाता हूँ, कोई बात नहीं। मार खानी है क्या? बोलो जल्दी, क्या बात है? अरे वो तात्या साहब ने हमें अर्जेंट बुलाया है, जल्दी चल। वाघमारे, चलता हूँ मैं। भाभी हम आते हैं। बलमा रुको, एक बार अपने दोस्त की तरफ देखो और बताओ कैसा लग रहा है। एक मिनट, यहाँ देख। एक नंबर, रियासत का युवराज लग रहा है ये तो। अरे तो बिना नहाए भी राजकुमार लगता है। मेरा दोस्त एकदम एक नंबर है रे, बढ़िया एकदम। बलमा, इसका चेहरा तो देखो, आंखें देखो इसकी। आंखें देखो तो, आंखें तो एकदम लाल दिख रही हैं इसकी। अरे कहीं ये हंस क्यों रहे हो? अरे बात क्या है भाभी, जब से आप मायके गई हैं ना तब से इसकी आंखें लाल हो गई हैं ऐसे। ए चुप बैठो, कुछ भी बकवास कर रहे हो इनके सामने। चलो तात्या साहब के घर चलते हैं, आओ। वाघमारे, चलता हूँ मैं। चल रहे। सत्या, तुम यहाँ अरे बैठो जरा, बैठो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे और आराम करोगे। हाँ लेकिन वो तात्या साहब ने कह देना तात्या साहब से, मंजू ने नहीं जाने दिया। ठीक अजी, मैं चलता हूँ। सत्यजीत राव, ऐसे ही कहूँ तात्या साहब से ना। हाँ जा, तो मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं दरवाजा लगा जा रहे हैं, मार खानी है। अरे जिस इंसान से हम दिल्ली जाने वाले थे मिलने के लिए, वो खुद यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर सोचो जरा। अरे तू जरा जाके काम कर और तुम भी अपना काम निपटाओ। ए तू यहाँ साफ कर, देख कितनी धूल है, जल्दी कर। अरे जल्दी। अरे पंकज, तू हर चीज पर ध्यान दे, सब अच्छे से होना चाहिए। आप बाहर का तामझाम देखो, जाओ। अरे जल्दी करो, काम निपटाओ। बाहर आ जाओ। हेलो, हाँ 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 साहिब, हाँ हाँ हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आइए आइए। हाँ हाँ आइए। त्रिपाठी साहब की जय, 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 तात्या साहब की जय। इसकी क्या जरूरत थी तात्या साहब? अरे नहीं साहब, आपके लिए। अरे त्रिपाठी साहब की जय, त्रिपाठी साहब की जय। अरे बाजू हटो जरा। अरे तात्या साहब जरा इज्जत से पेश आइए, उनके साथ महिलाएं हैं। आइए। त्रिपाठी साहब की, तात्या साहब तुम रुको इधर। जय। आइए साहब, आइए, बैठिए। बैठिए। हाँ 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 हाँ, रखो। लीजिए जूस। इतनी ठंड में जूस पिला रहे तात्या साहब? हाँ वो हाँ हाँ लाओ। ये कॉफी लीजिए। और कुछ नहीं, अब बस सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या कहना चाहते थे आप? खुल के बोलिए, वही सुनने के लिए तो आए हैं हम दिल्ली से। हाँ, अब कैसा है कि साहब, अब विधानसभा चुनाव है तो मुझे टिकट थोड़ा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कारण पिछले 5 साल में काम किया मैं इधर।
पाट बंधारे के क्षेत्र में, गायरान जमीन और चारा छावनी में मैंने सब जगह काम किया, सब जगह। गायरान जमीन के विषय में महिलाओं के प्रश्नों, वो क्या है ना कि पिछले 5 सालों में तात्या साहब ने हमारे यहाँ खेती का प्रॉब्लम हो या पानी का प्रॉब्लम हो, सब अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। अगर उन्हें 5 साल और मिलेंगे तो फिर सुपड़ा साफ कर देंगे। कर दूंगा। क्या है ना तात्या साहब, क्या है? चुनाव लड़ने के लिए पैसा समुंदर की तरह बहाना पड़ता है, मालूम है ना आपको। लेकिन आपकी तरफ से उतना पार्टी फंड नहीं आया है जितना कि बाकी उम्मीदवार जो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। आपका प्लस पॉइंट है कि आप अभी विधायक हैं, मगर पैसा तो लगेगा, वरना आपके सामने विरोधी गुट का उम्मीदवार ज्यादा पैसे फेंक के चुनाव जीत जाएगा। तो बताइए, अब हम आपको टिकट कैसे दें? आप मुझे इस बार चांस दीजिए। पैसों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। कब तक करोगे? 1 महीने में कर दूंगा, वादा है। तो फिर ठीक है, तभी बात करते हैं, है ना? नमस्कार। नमस्कार। हाय राम, अच्छा हुआ सिर्फ एसिडिटी थी, अगर माँ बनने वाली होती तो क्या अच्छा ही होता ना। बेवकूफ कहीं की। और तुम चाहती ही हो सब मम्मी साहब की मर्जी के खिलाफ हो। अरे सपना भाभी, जो कुछ होने वाला है उस पर हमारा बस थोड़ा ही चलता है, जो होना है वो होकर रहेगा। पुष्की, मेरी बात सुनो, हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसे किसी के भी घर में घुसना अच्छा लगता है क्या? हमें नहीं जाना चाहिए। आज दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। तुम्हें शादी से भगा कर लेके गया था ना, इसी का गुस्सा उतार रहा है। बाहर आओ। पुष्की, चुप रहो। बाहर निकल। सत्या बाहर निकल। पुष्की, सत्या ने कुछ नहीं किया है। वो जो गुड्डा था वो उसकी किसी बहन से बार बार बातें कर रहा था। आज इसको इसकी औकात दिखाता हूँ। सत्या बाहर निकल। ए कौन कमबख्त इतना शोर मचा रहा है? हटो जरा। ए निकम्मे, तुमने हमारे घर आने की हिम्मत कैसे की? हाँ, हमारे बेटे को फंसाकर भाग गए और हम मुंह उठाकर चले आए। मम्मी साहब, हमें आपके घर आने का कोई शौक नहीं है। आप बस अपने उस गुंडे बेटे को बाहर बुलाइए। पुष्की, ये क्या बोल रहे हो तुम? ए मेंढक जैसी आंखों वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को गुंडा कहने की? एक कान के नीचे बजाएंगे, आवाज दिल्ली तक गूंजती रहेगी। अब मम्मी पहले आप शांत हो जाइए। वो गलती से कुछ कह गया, चाहे तो मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ, प्लीज। लेकिन प्लीज आप सत्या को बाहर बुलाइए ना, हमें उससे जरा बात करनी है। रुको रुको, मैं बुलाकर लाती हूँ। बहना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पुष्की, ये वही है जिसने मुझे वहाँ कार पार्किंग में किडनैप किया था। तुम्हें तो मैं देख लूंगी अभी। छोड़ उसे, छोड़ मेरे भाई को। आपको नहीं पता ये लड़कियों को किडनैप करता है, इसे तो चप्पल से पीटना चाहिए। बहना, ये वो भाई ने मंजू के बजाय कहीं इससे तो नहीं किडनैप कर लिया था? अरे तू वहाँ पीछे क्या छुप रहा है? बाहर निकल। अरे रूपाली, शांत हो। शांत होकर ये बता कि चल क्या रहा है, ठीक से बता जरा। अरे अंकल, क्यों शांत हो जाए? बेबी, मुझे एक बात बता, जिस इंसान ने तुझे किडनैप किया वो यहाँ सत्या के घर पर क्या कर रहा है? पुष्कर, ये सब क्या तमाशा? आखिर बात क्या है? तुम इतना घिनौना काम कर सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने क्या किया? इस गुड्डे को तुमने ही भेजा था ना मुझे किडनैप करने के लिए?
तुम अब तक मुझ पर गुस्सा हो इसलिए ऐसा किया? अगर ये बात थी तो मुझे बता देते। उस दिन होटल में क्या दोस्ती का झूठा नाटक किया? ओ रूपाली, मुझे नाटक वगैरह करना आता नहीं है। मैंने जो भी कहा था वो सब कुछ सच ही कहा था। और अगर मुझे आपको किडनैप करना होता ना तो मैं बोलकर किडनैप भी कर लेता। ऐसे चोरी छुपे करने की कोई जरूरत नहीं थी। रहने दो। तुम कुछ जानते नहीं, ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे और पुष्की में कितने झगड़े हुए हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे किडनैप करने का प्लान तुम्हारा ही था। रूपाली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सत्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा यकीन है। ऐसा तुम्हारा मानना है मंजू, लेकिन जब सत्या गुस्से में होता है तो किस हद तक गिर सकता है ये सब जानते हैं। इसके कहने पर उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था। हे भगवान, अगर हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो सत्या की नजरों में तो हम गिर ही जाएंगे। रूपाली, जो दिखता है जरूरी नहीं है वही हो। सत्या ऐसा कर ही नहीं सकता। तुमसे ज्यादा मैं उसे पहचानती हूँ। देखो दीदी, तुम इसकी तरफदारी करना बंद करो। इसको कैसे सीधे रास्ते पर लाना है ना, वो मैं अच्छे से जानता हूं। तुम्हें जो करना है वो करो। फिलहाल यहाँ से चले जाओ। मैं पुलिस हूँ, पता है ना? बखेड़ा खड़ा किया इस जुर्म में तुम्हें अंदर डाल दूंगी। हाँ, हमारी बहू पुलिस में है। कब जेल में डाल देगी पता भी नहीं चलेगा। परसों ही मेडल मिला है उसे। हाँ। ओह, तो फिर मैं भी कंप्लेंट फाइल करूंगी। आपके बेटे ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की थी, फिर देखना इसे कैसे अरेस्ट होता है। तुम करो कंप्लेंट, मैं भी देखूं ना किसमें इतनी हिम्मत है जो सत्या के हाथों में बेड़ियां डाल सके। देखो मंजू, सत्या की वजह से मुझे काफी कुछ सहना पड़ा है, तो मैं चुप नहीं रहूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकती। और तुम दोनों मेरे घर आकर मेरे पति के बारे में बकवास करो, ये मैं भी सहन नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से, और दिमाग खराब किया तो दोनों को जेल में डाल दूंगी। अरे दीदी, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम हमारी चिंता मत करो। अगर इसने दोबारा कुछ किया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और इसे कोर्ट के चक्कर काटने के लिए ना मजबूर करवा कर रहूंगा। पुष्कर नाम है मेरा। चल। माया, वो दोनों तुम्हारे भाई की ओर इशारा करके आरोप कर रहे थे। अब किसी को तो दोष देना ही था ना, तो उनको दे दिया। लेकिन वो ऐसा बेवजह क्यों करेंगे? वो भी हमारे घर में जो इंसान नया है, मेहमान है, उसके साथ। हाँ मम्मी, वो सीधे सीधे मामा की तरफ इशारा करके क्यों आरोप लगाएंगे? देखा, फंस गई सासू माँ। अब फिर मैं 1000 बार कह रही थी मत करो ऐसा। आपकी बहू पुलिस में है, लेकिन वो किसी की बात मानती है और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगी। अगर सत्या भैया को पता चला कि ये सब बब्बी का किया करा है तो? अरे भाई, अब तुम ही बताओ सच बात क्या है। हम तुम्हारी साइड तो ले रहे हैं, लेकिन अब सब तुमने किया होगा तो हम तो तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। अरे बहना, तुमने कहा था इसीलिए। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। इसलिए सच सच बता दो, बात क्या है? तुमने सच में ऐसा किया था क्या? उठाया था क्या उस लड़की को? किडनैप किया था क्या उसे? तुम्हारे ऐसे कारनामों की वजह से ही तुम्हें घर से निकाला था।
बचपन से ही ऐसी गुंडागर्दी करते रहे हो तो हमें लगा था कि तुम इतने साल में शायद सुधर गए होगे, लेकिन नहीं। अब सच सच बता दो क्या हुआ है। देखो देखो, इसने अभी अभी हाँ कहा। अरे तुम्हें कुछ शर्म आया है या नहीं? इतने सारे पापों का प्रायश्चित कब करोगे तुम? यहाँ तुम्हारी वजह से हमारे सत्या को कितना कुछ सहना पड़ा। देखो, हमारे सत्या को अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने तुम्हारी बहन होने के नाते तुमसे इतना प्यार किया। जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मामा, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। वाक मारे, चाहे कोई हमारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो, जो गलत है वो गलत है। इसलिए आपकी जो भी पुलिस की कार्रवाई होगी वो तुरंत शुरू कीजिए। अरे सत्या, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। बहना बताओ ना इसे। अरे अब हम क्या क्या बताएं तुम्हारे बारे में? ये सब करने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? बहन बताओ ना। सत्या, अब जाने भी दो, आखिर है तो तुम्हारा मामा, माफ कर दो ना उसे। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बहुत छोटे, नन्हे मुन्ने, तो इसकी गलती की सजा उन्हें क्यों दी जाए? जाने दो, इस बार माफ कर दो, और इसकी वजह से हमारा नाम भी खराब होगा। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो गलत है वो गलत है। सिर्फ हमारा रिश्तेदार है, इसलिए कोई अलग कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। मंजू, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। रहने दीजिए पापा, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, ये काफी है। मामा, फिर ऐसी गलती मत करना। ईमानदारी से पैसे कमाइए, बच्चों को आप पर गर्व हो, ऐसा कुछ कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा मंजू ने। नहरू, आई बात समझ में? ईमानदारी से पैसे कमाना। हाँ, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अपनी तरह गुंडा मवाली मत बनाना। भाई, अब तुम हमारे सगे भाई ना होते हुए भी तुमने हमें बिल्कुल बहन जैसा प्यार दिया, और तुमने ये किया। हाँ, चले जाओ, जाओ जाओ जाओ, ऐसा कभी मत करना। क्या कुछ नहीं किया हमने इसके लिए, लेकिन ये देखो, हमारा तो नसीब ही खराब है। मम्मी साहिब, मैं जानती हूँ ये सब आपने कराया है। इस डरपोक को सब पता चल गया है। अब ये जाकर सबको बताएगी और मेरी पोल खोल देगी। सत्या और पेंटर बाबू से कहकर मेरी नाक काट देगी। चलो अच्छा हुआ, सब इल्जाम भैया पर लगाकर उन्हें भेज दिया। पर अब ये डरपोक कहीं जाकर सबको बता तो नहीं देगी कि इसमें मेरा ही हाथ है। दरवाजे पर कौन होगा? कहीं सत्या तो नहीं होगा? वही मुझसे जवाब मांगने आया होगा। नहीं नहीं, पेंटर बाबू होंगे। अब उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी? ए डरपोक, तू यहाँ क्यों आई है? मम्मी साहब, आपने अपने भाई से कहकर मुझे किडनैप कराया। क्यों? किस लिए? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? अब तक आपने जो जो कहा मैंने वो किया है, फिर भी आप। ए डरपोक, पहले मुझे ये बता, तुम घूमने क्यों गए थे? यहाँ मुझे बताती रहती हो हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, दोस्ती का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है। तो क्यों गए हनीमून के लिए, बता। तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है मैं अच्छे से जानती हूँ। माया सुरवे कुछ समझती नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। और एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन ले, मैं नहीं चाहती तुम इस घर में रहो। तू और सत्या दोनों करीब ना सके, इसलिए मैंने ये सब किया। हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है।
आप बिना वजह गलतफहमी मत कीजिए। देखिए, हम दोनों सिर्फ घूमने गए थे और हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सिर्फ एक दोस्त के नाते वहाँ घूमने गए थे। आपको गलतफहमी हुई होगी क्योंकि वहाँ बेड टूट गया, पर वो तो पहले से ही टूटा हुआ था। मम्मी साहिब, मैं और सत्या सचमुच एक दूसरे से अलग हो गए थे। हम दोनों में सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है और कुछ भी नहीं है। ये सब तुम सच में कह रही हो ना, या फिर कुछ बोलना है इसलिए बोल रही हो? मम्मी साहिब, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और इस दुनिया में मुझे मेरी माँ से बढ़कर और कोई भी नहीं है। माँ की कसम खाकर कहती हूँ, हम दोनों में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। अरे क्या बात है। सॉरी हाँ मंजू, पर तुम और सत्या के बीच में यही रिश्ता है ना? मतलब अब तुम यहाँ से जाकर सत्या को सब तो नहीं कहोगी, वो मुझसे दूर चला जाएगा फिर। तुम ऐसा तो नहीं चाहती ना? मैंने आज तक सत्या को कुछ भी नहीं बोला है और कभी कुछ भी नहीं बोलूंगी। थैंक यू। सत्या जब गुस्से में होता है तब क्या कर सकता है ये सब जानते हैं। इसके कहने पर उन गुंडों ने मुझे किडनैप किया था। सत्या, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इतना क्या सोच रहे हो? वाघमारे, मामा ऐसा करेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। एक तो ये मामा अचानक जिंदगी में कहीं से प्रकट हो गए और इसमें किडनैपिंग का मैटर का मतलब। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि मामा ने रूपाली को क्यों किडनैप किया होगा। और इस मामा की वजह से रूपाली और पुष्कर को कितनी तकलीफ हुई। उस वक्त पुष्कर तो इतना घबरा गया था, मैं उसको संभाल भी नहीं पा रहा था। इन दोनों को बहुत तकलीफ हुई है। सत्या, हम रूपाली को फोन करके सॉरी कहते हैं। हाँ, अब हमारे ही घर के लोगों ने ऐसी हरकत की है तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। पर वाघमारे, किस मुंह से मैं माफी मांगूंगा? किस मुंह से फोन करूं मैं? अभी उन पर कितना गुस्सा निकाल कर आए हैं। दो, मैं कॉल करती हूँ। पुष्की, सत्या का फोन। ला मुझे दिखा। अभी अकल आई ना ठिकाने पर इसकी। घर जाकर मैं उस पर चिल्लाया था ना, इसलिए कॉल कर रहा है। अरे हिम्मत है तो मेरी बीवी को कॉल क्यों कर रहा है? हिम्मत है तो मुझे फोन करके दिखा ना। अरे पुष्की, पहले देखो तो सही वो क्या कहना चाहता है। हेलो हेलो रूपाली, मंजू बोल रही हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए दिल से सॉरी। अब क्यों सॉरी बोल रही हो? कुछ वक्त पहले तो बहुत कुछ बोल रही थी। तुम जानती थी ना बच्चू कि ये सब सत्या की गलती है। अरे ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ? हेलो रूपाली, देखो इन सब में सत्या की कोई गलती नहीं है। ये सब मम्मी साहब ने किया है। तुम्हें मामा ने किडनैप किया था, ये सच है। पर पूछने पर पता चला वो मुझे किडनैप करना चाहते थे, पर गलती से उन्होंने तुम्हें किडनैप कर लिया।
मम्मी साहब के कहने पर उन्होंने ये सब किया था। मतलब इन सब के पीछे मम्मी साहब का ही हाथ है? तुझ पर गुस्सा निकालने के लिए वो इस हद तक पहुंच गई? रूपाली, मेरी बात सुनो। सत्या को इन सब के बारे में कुछ मत बताना प्लीज। इसकी वजह से माँ बेटे के बीच में दूरियां हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम हो सके तो मम्मी साहब और मामा को माफ कर देना प्लीज। हाँ ठीक है, तू कहती है तो हम ये बात छोड़ देते हैं। पर मंजू, सच में तूने ये कितनी मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर रही है। मतलब मम्मी साहब ने तुम्हारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की, फिर भी तुम उनके और सत्या के रिश्ते के बारे में सोच रही हो। मैं समझ सकती हूँ, प्यार में अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं। हाँ चलो, मैं फोन रखती हूँ। मैंने बात कर ली, सब बता दिया। थैंक यू वाघमारे। थैंक यू। सत्या, कहीं मंजू तो अंदर नहीं घुसी ना? अरे ऐसा नहीं है वाघमारे। अरे मुझे तात्या साहब के पास जाना है, मैं चलता हूँ। सत्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे वाघमारे, कुछ नहीं होगा, आप लोड मत लीजिए, मैं खुद का ख्याल रखूंगा, चलता हूँ। सत्या, इतना बोल रही हूँ फिर भी खुद की मनमानी करनी है। जाओ, नहीं रोकूंगी तुम्हें, फिर मुझसे भी बात मत करना। अरे वाघमारे, तुम जाओ सत्या। अच्छा छोड़िए, आपसे बाद में बात करता हूँ मैं, अभी मुझे देर हो रही है, चलता हूँ। थोड़ी भी इस आदमी को खुद की फिक्र नहीं है। धन्यवाद 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 आपका। अरे धन्यवाद, क्या बात है वाह। तात्या साहब। अरे 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 बस। नमस्कार तात्या अरे साहब। तू कैसे आ गया? तू तो नहीं आने वाला था ना। हाँ, वाघमारे मैडम ने परमिशन दी थी ना इसको, इसलिए आ पाया। आप जा सकते हैं, हम बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं तात्या साहब, अब चुनाव नजदीक आ गए हैं ना, इसलिए मैं काम के सिलसिले में यहाँ आया था। बताइए क्या काम करना है? सत्या, देख, हमारे मोहल्ले में जितने बस्ती हैं, तुम्हें वहां जाना होगा। और हाँ, हर एक घर में जाकर वहां कितने वोटर्स हैं तुम्हें गिनती करने होंगे। मतलब क्या है ना, हमारे हिसाब के लिए आसान रहेगा। अरे हिसाब मतलब वोट का जो हिसाब है, मतलब आंकड़ेवारी, उसका हिसाब नहीं, ये मतलब है। ठीक है तात्या साहब, निकलता हूँ। अरे हाँ सत्या, एक मिनट इधर आ। सच बता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब काम कर पाएगा ना तू? हाँ हाँ बिल्कुल तात्या साहब, आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और अब चुनाव भी आ गए हैं ना, तो काम करने की एनर्जी भी आ गई है। तो मैं निकलता हूँ, देखता हूँ सब। चलता हूँ मैं। हाँ, चल। वो मौर्य साहब को मेरे से ज्यादा भरोसा वो वाघमारे पे है। हेलो। सॉरी तात्या साहब, मैंने इस सत्या को जाने के लिए मना किया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो रात भर सोया नहीं था, इसलिए मना कर रही थी। देख, तेरी परमिशन नहीं होगी तो उसको अभी कभी वापस भेज देता हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं मंजू, तुम दोनों पति पत्नी की ये शादीशुदा जिंदगी देख के मुझे बहुत खुशी होती है। एक पिता होने के नाते मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। एक पिता होने के नाते मैं तुम दोनों के साथ मजबूती से खड़ा हुआ हूँ। और अगर कभी सत्या ने तुझे किसी बात से तकलीफ दी या डांटा, तो एक पिता होने के नाते मैं उसको भी डांटने को तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं तात्या साहब, वो कभी तकलीफ नहीं देता मुझे। नहीं ना? अच्छा चल। अरे हाँ, वो काम पे क्या चल रहा है तुम्हारा? मतलब किस केस पे काम शुरू किया है? नशीले पदार्थों के केस पर। मौर्य साहब के साथ हम खबरियों की जानकारी ले रहे हैं और जल्दी एक गोडाउन पर छापा मारने वाले हैं। तारीफ तारीफ
केवल तारीफ। कितना नेक काम कर रही हो तुम। छापा कहाँ मारने वाली हो ये बताओ, मैं अपने कार्यकर्ताओं को भेजता हूँ। तात्या साहब, वो माणगांव रोड पर गोडाउन है ना, वहीं पर। फिर एक बार तारीफ तारीफ, केवल तारीफ। तुम्हारी तारीफ, तुम्हारे डिपार्टमेंट की तारीफ, यादव साहिब की तारीफ, वो जो नए आए हैं मौर्य साहिब, उनकी भी तारीफ। जल्दी बताओ क्या काम है, कार्यकर्ताओं का भेजता हूँ, तुम्हारी सारी मदद करेंगे वो। जी तात्या साहब, आपका सपोर्ट है इसलिए काम करने में जोश मिलता है। अरे नहीं नहीं, ये सब गंदगी, ये सब दलदल हमारे जिले से साफ होना ही चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तू बस एक आवाज दे बेटी। अच्छा ठीक है। पंकज, अपने माणगांव वाले गोडाउन को जल्दी साफ करवाओ। पुलिस बारात लेके वहां जाने वाली है। देखती हूँ मैं किसमें इतनी हिम्मत है जो सत्या के हाथों में बेड़ियां डाल सके। तू ये एक्शन बाद में कर, पहले बोल फिर एक्शन कर। हाँ। अरे बलमा, तुम्हें सिर्फ वाघमारे का चेहरा देखना चाहिए था, उनकी आंखें देखनी चाहिए थी। गुस्से में इतना तर हो रही थी ना रूपाली पर, दिवाली के पटाखे की तरह बस फटने वाली थी। मेरी साइड जिस तरह से लिए ना वाघमारे ने, मैं बता नहीं सकता। आहा, हो गई वाघमारे की तारीफ पूरी हो गई तेरी है? मतलब तारीफ पे तारीफ करे जा रहा है उसकी। अरे वड़ा पाव खत्म कर ले, ठंडा हो रहा है। मतलब गरम गरम वड़ा पाव का मजा है, बस खत्म कर। हाँ वो मुझे पता है, पर अभी भूख नहीं है। तुझे क्यों भूख लगेगी अब? तेरी भूख प्यास तो मर गई ना। तुझे भूख नहीं लगती, तुझे नींद नहीं आती अब। मतलब क्या हुआ ना, वाघमारे के बारे में सोच सोच कर तुम्हारे दिमाग का हो गया भरता। और मान ले कि तू अब करता है वाघमारे से प्यार। प्यार व्यार नहीं है, कितनी बार कहूँ तुझसे। अरे हम बस एक साथ होते हैं, इसलिए मुझे आदत सी हो गई है। हाँ। तो यही आदतें अब बदल ले। एक काम कर तू। अब क्या करूं? हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक टास्क देता हूँ और तुझे। बलमा, तुम क्या करने वाले हो? तू ना वाघमारे को एकदम इग्नोर कर। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, अगर वो बोलने के लिए आए तो फिर तू कुछ बोल मत, बस इग्नोर कर। मतलब तू ध्यान मत दे। वो ऐसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? अरे क्या बोलते हैं वो, क्या होता है? अरे अल्फा मैन। अल्फा मैन, ये अल्फा मैन बनना है तेरे को। और ये करना सही होगा बलमा? हाँ? पहले से ही मैं वाघमारे के साथ गुस्से में पेश आया हूँ, इसलिए अब वो भी मुझ पर गुस्सा है। अरे सत्या, वाघमारे के मन में आखिर चल क्या रहा है ये तुम्हें जानना हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा। तू मेरी बात मान ले। टन टिली लीली। थोड़ा जा। अरे तू पहले वड़ा पाव खत्म कर। वाघमारे के प्रेम में ऐसे पड़ गया कि सब कुछ भूल गया है तू। मैंने कहा ना तुझे तो मैं